2 करोड़ नौकरी मिलेगा, 15 लाख रुपया बाहर से लाएगा, लेकिन हमारा गरीब हम मजदूर खाट के लेकिन पैसा नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट करने आए। देखिए ये वो करता है, उसको इसलिए पता है जो गुंडागर्दी क्या होता है। गुंडागर्दी की बात कर रहा है ना, उनको वो गुंडागर्दी करता है, इसलिए उसको पता है गुंडागर्दी क्या है, इसलिए वो बोल रहा है। कौन कहता है कि भाजपा के राज में भारत हमारा भूखा मर रहा है? कौन कह रहा है? अरे हम कह रहे हैं। कौन कहता है कि भाजपा के राज में भारत हमारा भूखा मर रहा है? कौन कह रहा है? अरे हम कह रहे हैं। আমরা বলছি কালকে যে অসভ্যতামি যে বর্বরতা এখানকার প্রশাসন দেখিয়েছে, তাদেরকে একটাই কথা আমি বলতে চাই যে आप चाहे तो डंडा मार के हमारी हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमारा जुनून को नहीं तोड़ सकते, आप हमारे हिम्मत को नहीं तोड़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। আপনারা যদি মনে করেন যে মাথায় বড়ি দিয়ে আমাদের মাথা কাটিয়ে দেবেন, आपको लगता है कि हमारा सर फोड़ सकते हैं, लेकिन ना बैठे लो रे जिंदगी को ले लो, ठीक है आप यहाँ तो पावन है ना, हमारे रास्ते को रोक सकते हैं, लेकिन आप हमें हमारे मुकाम तक पहुँचने से नहीं रोक सकते। ममता बनर्जी और टीम से है, उनके पार्टी से है, जिनका जन्म आंदोलन के लगन से शुरू हुआ है। हमारे लीडर ममता बनर्जी है, हमारी लीडर अभिषेक बनर्जी है, जो हमें हिम्मत देते हैं कि आप लड़ो और इंसान के अधिकार के लिए लड़ो, बंगाल की माँ बेटियों के लिए लड़ो। क्या कुछ कह रही है? हम लोग बंगाल से आए हैं, हम लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं। ममता बनर्जी जो सीएम हम लोग का है, वही कलकत्ता से हम लोग आए हैं। हम लोग का देश का बंगाल का गरीब मजदूर आदमी हम लोग काम किए हैं, काम करने का बाद हम लोग मजदूरी नहीं मिलता है 100 दिन का और आवास प्लस का टोटल जो काम है हम लोग का, हम बीजेपी का एंट्री हम लोग का सरकार है, इसलिए हम लोग का ऊपर बेचारिता करता है, कोई काम नहीं देता है मोदी या योगी सरकार, इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग जो मजदूर है उनका पक्ष लेके यहाँ हम लोग धरना में आए हैं। हम लोग लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सभी हाथों को काम मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। उसका सुनिए, जो बात उसका झूठा बात है, जितना ही है वो सब जुमला है, वो जुमलाबाजी में माहिर है। रेल बिक गया, सब बिका, हवाई अड्डा बिक गया, सब बिक गया और जगह का नाम भी पलटा दिया, लेकिन सचमुच में भारत में कोई उन्नति नहीं हुआ है। उन्नति नहीं हुआ और 5 ट्रिलियन अपना जो इकोनॉमी है वो पहुंच चुका है। हाँ, 5 ट्रिलियन। सुनिए, उन लोग का जो अंबानी अडानी है उन लोग का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। वो जो बात बोल के आया था जे किसान दोगुनी होगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, 15 लाख रुपया बाहर से लाएगा, लेकिन हमारा गरीब हम मजदूर खाट के लेकिन पैसा नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? सबको मकान मिल रहा है, सबको नहीं, योजना मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सड़क मिल रही है। नहीं, जो उसका एंट्री सरकार की गवर्नमेंट है उसका उसी को नहीं देता है, जो उसका सरकार है उसी में देता है, और हम लोग इसीलिए आए। तो आपको इससे क्या लगता है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या इसका असर 2024 के इलेक्शन में भी पड़ेगा क्या? जरूर पड़ेगा। हाँ। अभी जो सारा भारत वर्ष में मनुष्य हर पार्टी यूनाइटेड हुआ है, अब इस साल हम लोग 2024 में गरीब मजदूर हर तरह का आदमी एकजुट हुआ है, और इसको हम लोग मोदी को हटाएंगे तब G20 जिस तरीके से यहाँ पे आयोजित किया गया है, इसमें पूरा भारतवर्ष का नाम विदेशों में इसका डंका बजा। नाम नहीं हुआ, पैसा खाली सिर्फ खर्चा हुआ, और वो अपने नाम के लिए इसका किया है। मोदी जी अपने नाम के लिए किया है। देश में जितना खर्चा होता यहाँ 10 गुना ज्यादा खर्चा हुआ। क्या क्यों इतना पैसा ज्यादा खर्चा हुआ? मोदी सोच रहा है, आदमी को उल्लू बना रहा है कि G20 उसके बारे में ही इंडिया में हुआ है, लेकिन ये जो G20 में जो देश है, नियम ये हर देश एक बार करके वो जो सम्मेलन है उसको बुलाता है। लेकिन सुनिए, मेजबानी किया, आप सुन लीजिए सवाल। भारत ने जिस तरीके से मेजबानी किया है, इसका तमाम ऐसे कंट्री के लोग आए, सबने कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है। आपके माध्यम में मैं मोदी जी का प्रश्न करना चाहूँगा, इससे पहले जो भी मेजबानी किया वो गलत था। 350 करोड़ में बाली में, इंडोनेशिया के बाली में हो गया 350 करोड़, और इंडिया में 4200 करोड़। आप पश्चिम बंगाल के सारे आदमी को मिला कर 6500 करोड़ दे नहीं सकते हो, तो 4200 करोड़
खर्च कर दिया एक सम्मेलन में। आप 2 साल से उतने पैसा के लिए बंगाल के लोग बैठे हैं, आज धरने पे बैठे उतने पैसा के लिए। सम्मेलन में उतना पैसा खर्च कर नहीं करके वो पैसा अगर बंगाल में दे देते तो बंगाल का आदमी यहाँ नहीं आते। वो बालिका अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। नारा के साथ में इनसे हम यही कहना चाहेंगे कि क्या ये टीएमसी कहते हैं कि टीएमसी गुंडागर्दी करती है, क्या सही बात है क्या? गलत है। हाँ। जहाँ जहाँ टीएमसी पश्चिम बंगाल में डेवलप है, कोई अगर विश्वास ना हो तो जाके बंगाल में देखिए, तब पता चलेगा। पार्टी तो कहती है कि मार के अपने भगा दिया। मोदी कहता है कि नारी शक्ति, वो कहाँ नारी शक्ति दिया है? बंगाल में ही नारी शक्ति है ममता बनर्जी। पूरे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री है, बंगाल में है। 37% दे तो दिया इस बार, अब क्या चाहिए? सीट दे रहे, देखिए पहले नहीं था, इस बार रिजर्वेशन लाके देगा। हम लोग बिना रिजर्वेशन से देते हैं। हम लोगों का दिल देखिए, बंगाल का दिल देखिए। महिला एमपी सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में बंगाल से है, तृणमूल से ही है, बीजेपी से नहीं है। बीजेपी से जहाँ जब मुख्यमंत्री महिला था वो हटा दिए, तो महिला को सम्मान नहीं देते, जो देते ममता बनर्जी ही देते। मुश्किल से भी मुश्किल करके आया है, ट्रेन बंद हो गया तो भी आया है जी हमारा अपना हक हमको लेना है बोल के, कि इतना उसका क्षोभ है। और जो हमारा आवास योजना ये भी बंद करके रखा, इसकी कारण क्या है? क्योंकि हमारा उधर से वो टैक्स ले रहा है और हमारा पैसा हमको क्यों नहीं दे रहा है? हक का पैसा, हम हक के लिए लड़ने आए हैं, हम ये लड़के रहेंगे। इससे भी बड़ा हमारा ये आंदोलन चलेगा। नहीं तो क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्या वहाँ पर ममता देखिए, ममता बनर्जी है, लड़ाकू है। वो जो मोदी सरकार अन्याय कर रहा है हर काम में, बेटी के ऊपर आप हर काम में, उसके लिए प्रतिवाद कर रहा है ममता बनर्जी। इसके कारण उसके ऊपर गुस्सा है जी। और एक बात है जी, ये बंगाल की अग्निकन्या जो है वो बंगाल की इतना डेवलप हो रहा है, डेवलप के कारण उसको जलन हो रहा है कि एक नारी होके इतना डेवलप कर रहा है, उसको दबाना है। वो ऐसे करके डेवलप होगा तो पूरा इंडिया में फैल जाएगा। वो तो फैलेगा ही, जो काम करेगा वो तो पूरा इंडिया में फैलेगा। यही है उसकी जलन है। एक दिन उसकी माथा के ऊपर नाचेंगे ये सोच के डर गया है, इसीलिए ये हमारा बंगाल के ऊपर वंचना हो रहा है, हमारा ऊपर लांछना हो रहा है। इसी एक कारण है बस, लेकिन ये हम लड़के रहेंगे, ये अपना अधिकार लेके रहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर, खासतौर पर टीएमसी के ऊपर जो विपक्षी हैं वो कहते हैं कि भाई वो गुंडागर्दी करती है, नहीं पार्टी गुंडागर्दी करके। देखिए, ये वो करता है, उसको इसलिए पता है जे गुंडागर्दी क्या होता है। गुंडागर्दी की बात कर रहा है ना, उनको वो गुंडागर्दी करता है, इसीलिए उसको पता है जी क्या है, इसीलिए वो बोल रहा है जी गुंडागर्दी करता है। यदि हम भ्रष्टाचार की बात करें तो बार बार ईडी और सीबीआई का जो पहरा है वो पश्चिम बंगाल की तरफ में मुड़ रहा है। वही तो कारण है, एक ही बात है जी, मोदी सरकार को वो बंगाल का जो अग्निकन्या ममता बनर्जी को ऊपर उठने नहीं देंगे। आप देखिए, ऑल इंडिया में और कोई नहीं है, बीजेपी का जितना नेता है सब तो भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा? आप बताइए, ये तृणमूल के ऊपर क्यों इतना रोज हो रहा है बताइए? तो इसी की कारण आपको पता नहीं चला जी, इतना जो बीजेपी की नेता है, नेता मंत्री है, सांसद है, उसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? केवल ममता बनर्जी की जो नेता मंत्री है उसके ऊपर क्यों हो रहा है? यही एक कारण है जी, ममता बनर्जी को दबाना है, लेकिन ममता बनर्जी को दबा नहीं सकते। पूरा पश्चिम बंगाल की जनगण ममता बनर्जी के साथ है, अग्निकन्या है, वो आगे बढ़ते जाएंगे, हम उसके पीछे रहेंगे और हम उसको आगे ले जाएंगे पूरा इंडिया को तहलका मचाने के लिए। मेरे पीछे जो एक भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ अपने हक के लिए क्रांति की जमीन बंगाल से उठकर दिल्ली आई है सवाल पूछने के लिए सरकार से कि हमारा हिसाब दो। पिछले कई सालों या महीनों की बात करें तो बंगाल के जो कर्मचारी हैं उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा सेंटर से, तो इसकी मांग को लेकर लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो ये लड़ाई है यहाँ पर, ये आर पार की अब लड़ाई बन चुकी है, ममता बनाम मोदी की लड़ाई बन चुकी है। तो जो इसका असर जो है वो दिखने को लग रहा है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव उस पर यह असर बखूबी दिखेगा। यहाँ से जो भीड़ उठ रही है, यहाँ से जो एक बदलाव की धारा है, जो कही मोदी बनाम ममता की जो लड़ाई है, उसको एक नया आयाम यहाँ से मिल रहा है। तो जंतर मंतर के दिल्ली से मैं फिलहाल सादिक जमा, फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया।